तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बीएसएससी के मैथमेटिक्स के क्लास में। आपका जो ये भर भर के कमेंट आया था, इससे देख करके अब तो दिल को सुकून मिला है। आपका कमेंट मैंने बोला था ना कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मेरे अंदर जगाएगा। ठीक है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और हाँ, इसमें आपने कमेंट ये भी किया कि सर क्वेश्चन बहुत आराम से समझ में आ रहा है, मैथमेटिक्स बहुत आसान लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि ना बीएसएससी में मैथ्स और रीजनिंग इसका तो पूरा का पूरा डर खत्म हो गया है सर। ठीक है, उसके लिए देखिए तो मैं क्या कह रहा हूं कि ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन एक और मेरा बात आप मानिए। आप कीजिए ये कि जितना क्वेश्चन है, जितना मैं आपको क्वेश्चन यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है, उस सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप कमेंट में। टोटल जितना क्वेश्चन हो रहा है, इससे आपको होगा क्या कि एक तो समझिए कि यहाँ समझ रहे हैं, दूसरी बार में जब आप बना रहे हैं तब आपको बनाते समय कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा। तब आपको दिमाग में आएगा कि वहाँ तो समझ लिए थे लेकिन बनाते समय क्वेश्चन फंस रहा है। फिर उसको एक बार देखिएगा ना तो 2 बार रिविजन हो जाएगा और पूरी जिंदगी याद रह जाएगा। ठीक है, मैथ से मोहब्बत तो हो ही रहेगा, ये दिमाग में बैठा लीजिए। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे, इसका एक छोटा सा क्लिप हम आपको बताए थे। ठीक है, एक छोटा सा, लेकिन आज हम लोग परसेंटेज का बेसिक सब थोड़ा थोड़ा एडवांस लेवल पर जाएंगे और एडवांस लेवल के बाद बीएसएससी का तो मैथमेटिक्स जितना प्रीवियस ईयर का है वो तो हम लोग को करना ही है, लेकिन उससे पहले एसएससी, सीजीएल, एमटीएस और सीएचएसएल ये सब का क्वेश्चन हम लोग को प्रीवियस ईयर में कर लेना है। करीबन परसेंटेज से 50-60 क्वेश्चन हम लोग को करना है। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि सर बनाने में मेहनत लगेगा, मैं तो 5 ही बनाऊंगा ना, तो 5 ही बनाऊंगा, तो यानी कि 1 मैं बनाऊंगा और 9 आपको बनाना है, सेम टू सेम इसी बेस पर। और कहिएगा बन जाएगा, 9 को बनेगा, बहुत आसानी से बनेगा। यहाँ देखिए परसेंटेज में हम लोगों को जानना क्या है। देखिए कोई भी चीजें आपको बताए थे अपने आप में 100% होता है। कितना होता है? 100। मान लीजिए कि एक व्यक्ति का पेमेंट 5,000 रुपया महीना है। कितना हजार रुपया महीना है? 5,000। अब मैं आपसे बोलूं कि एक व्यक्ति का पेमेंट जो है, वेतन जो है, वेतन 5,000 रुपया है। अगले साल उसके मालिक जो थे, उनके मालिक जो थे देख कर खुश हो गए, वाह मेरा वर्कर तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। एक काम करते हैं 5% पेमेंट इनका बढ़ा दे। तो ये मत समझिए कि 5,000 रुपया है तो 5% बढ़ा दिया तो 5 रुपया बढ़ा है, नहीं। परसेंटेज में कितना इंक्रीज किया है, वृद्धि कितना कर दिया है? वृद्धि कर दिया है 5%। तो बताइए कि अगला महीना उनको पेमेंट कितना मिलेगा? ठीक है, पहले 5,000 था तो अगला महीना कितना मिलेगा जब 5% की वृद्धि हुई? आप कहिएगा सर 5% तो बढ़ा दिया, लेकिन 5% माने क रुपया हुआ, 5% मतलब क रुपया हुआ। तो आप एक तरीका ये अपना सकते हैं कि पता कर रहा हूँ 5% माने क रुपया, तो 5,000 का 5% निकाल रहे हैं, इसका मतलब कितना रुपया होता है? बट्टा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50, 25, 1 जीरो है, यानी कि 5% माने 250 रुपया बढ़ेगा। यानी 5,000 पहले था, इसमें कितना 250 रुपया बढ़ करके आएगा। ठीक है, तो 5,250 रुपया अगला महीना मिलेगा। तो ये मत समझिए कि 5% माने 250 रुपया हुआ। क्या हुआ? क्यों? हम निकालने गए यहाँ पे तो क्या पहले 5% निकालें, अब 5% माने 250 हुआ। ऐसे आप निकालते हैं, लेकिन ये काम आज के बाद नहीं करना है। ठीक है, कि 5,000 था, इसका 5% निकाल दिए, फिर अच्छा इतना बढ़ा है तो ले जाके मैं जोड़ दिए। ये सब कुछ मत कीजिए। देखिए क्या करना है, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ। 5,000 रुपया था, आपको बताए थे कि कुछ भी अगर एक जगह आपको मिल रहा है, जैसे एक के बारे में 5,000 का गड्डी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है, तो एक ही गोना है जी, पूरा का पूरा एक गड्डी है जो 5,000 का है, तो अपने आप में 100% है। 5,000 रुपया जो भी अपने आप में ये पूरा का पूरा 100% है। अब बताइए कि 100% है, अगला साल 5% बढ़ा के मिल रहा है, तो पहले से आपके पास 100% है, अगला साल 5% वृद्धि होकर मिल रहा है, तो 100 में 5 वृद्धि कर दीजिए तो डायरेक्ट 100 में 5 हो जाएगा 105%। प्रतिशत हटाइए, बट्टा में 100 हो जाएगा। समझ में आया? जो भी रुपए होगा बढ़ाने की बात करेगा तो उसी में बढ़ा दीजिएगा। अगर बोल दे कि 5,000 रुपया था, ठीक है, लेकिन अगला साल कंपनी देखे कि ओहो ये काम नहीं कर रहा है, दिन भर टंडेली मार रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा है, मतलब अपना काम धंधा नहीं कर रहा है, तो 5% पेमेंटवा घटा दिया। तो याद रखिएगा, तो इसमें देखिए जैसे ही 5,000 रुपया था तो ये 100% है, इसके अपने आप में 100% होता है। 5% बढ़ा के दिया तो 100 में 5 बढ़ा तो 105, लेकिन यहाँ 5,000 था, अगले साल 5% घटा दिया है, तो ये तो अपने आप में 100% होता है। कोई भी एक नंबर अपने आप में 100%। अगला साल पेमेंट में 5% कम कर दिया तो 100% है, ये 5% कम कर दिया तो 95% निकाल लीजिए। पता चल जाएगा कि अगला साल जो 5% कम किया है तो अगला साल कितना पेमेंट देगा। यहाँ पे देखिए 5,000 रुपया था, बढ़ा करके दिया था तो 5,250 आया था, यही ना आया था। आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, 5,000 रुपया है, 5% की वृद्धि हो गई तो 100 में 5, अगर 5% की कमी तो 100 में कम। सब काम 100 में कीजिएगा, बीच में रख लीजिए 100, जब बढ़ेगा तो 100 में बढ़ाइएगा और घटेगा तो 100 में घटाइएगा, बस इतना काम कीजिएगा। चलिए यहाँ कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 105 में 5 से 50, 25 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 5 1 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया है ना, तो 50 25
अब 5 एकम 5, ठीक है, ये हो जाएगा 0। तो 5250 आया कि नहीं आया, देखिए तो आया। यहाँ देखिए एक और चीज़, ऐसे नहीं समझे तो एक और चीज़ समझिए। एक व्यक्ति का पेमेंट 15,000 रुपया महीना है, कितना हज़ार, 15,000। अगले साल बेचारे का छुट्टी मार दिए ज़्यादा, तो आ करके बोला, कौन सा बोला, आ करके मालिक बोला कि सुनो तुमने अगले साल छुट्टी मारा है, 10% पेमेंट काट लिया जाएगा। तो उनको तो मिलता था 15,000। 15,000 ये कितना परसेंट अपने आप में होगा, कोई भी रुपए जो होता है अपने आप में 100% होता है। कितना परसेंट, 100%। अगला महीना में 10% काट लिया जाएगा, तब 100 नहीं मिलेगा, 10% कम कर दिएगा तब 90 मिलेगा। तो डायरेक्ट निकाल लीजिए कि 90%। ये मत निकालिएगा कि पहले पता करें अगर 10% कितना है, 10% माने नीचे 100, 2 0 से 2 0, 15 एकम 15 और 2 0 बच गया, यानी अगला साल हम लोग को 1500 रुपया कम मिलेगा। 10% माने 1500, ठीक है, यानी 15,000 में से 1500 कम कर दे तो 0 0, 10 में से 5 जाएगा 5, ठीक है, ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना, 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, यानी हम लोग को 13,500 रुपया मिलेगा, 13,500। तो देखिए ये क्या किया कि 15,000 था, पहले 10% पेमेंट हमारा कट गया है, तो पहले 10% माने क रुपया हुआ ये निकाले, तो हुआ हमारा 10% माने कितना, 10% माने हुआ 1500। इतना रुपया काटा गया, 10% काटा गया, तो 1500 यहाँ पे देखिए 15,000 में से 1500 घटा दी तो 1300 है। लेकिन ये काम आप मत कीजिएगा, आपको क्या करना है कि आपका पेमेंट था 15,000, 15,000 यानी 100%। स्टार्टिंग में हर चीज़ 100% होता है, 100% है, 10% कम कर दिया तो कितना मिला, 90%। डायरेक्ट 90% निकालिए, 90%। प्रतिशत हटाने के बाद नीचे क्या आता है, 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 15 नामा कितना होता है, 135 होता है। तो ये दोनों में तो गुणा कर लिए, बच ये क्या, 2 0। आखिरकार उतना ही आया कि नहीं। तो ये 10% निकाल के घटाने से अच्छा है ये डायरेक्ट घटा दीजिए। समझ में आया कि नहीं आया ये वाला, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा। चलिए लगे हाथ एक और समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारा दहेज में मिल गया है, दहेज तो नहीं लेना चाहिए लेकिन 1,50,000 नहीं 15 लाख रुपया मिला, कहीं नहीं झगड़ा जा 10 लाख 10 लाख 15 लाख रुपया देने का वादा हुआ। अब मान लीजिए कि वहाँ के लोग बोले कि एक काम कीजिए, इसमें से हम ना 30% पैसा नहीं देंगे। तो ये तो 100% था, 30% नहीं देंगे तो क परसेंट देंगे, 70% देंगे। तो इसका 70% निकाल लीजिए, 70% माने 100। 2 0 से 2 0 का हिसाब खत्म हो गया, बच के गया 15 सत्ते 105, ठीक है। अब 1 2 3 4 को 0 बैठा दीजिए, 1 2 3 4। अब हमको कितना मिलेगा, नहीं झगड़ा जाए 10 लाख 10 लाख 10,50,000 रुपये मिला। तो पहले 15 लाख का तय था, अब 10.5 लाख मिल रहा है। क्यों? क्योंकि 30% नहीं है, 70% ही है। तो जो कम किया जाएगा तो 100 में कम कर दीजिएगा, बढ़ाया जाएगा तो 100 में, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए। अगर ये समझ में आए तो चलिए लगे हाँ तो कुछ बेसिक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप बहुत आसानी से बनाइएगा। यहाँ देखिए, किसी व्यक्ति का वेतन 6,000 रुपये बेचारे अच्छा आराम से सुकून से अपने परिवार चला लेता है, महीना 6,000 रुपये बेचारे कमाते हैं। कितना? 6,000। कभी जिंदगी में सुकून से चलेगा, ठीक है। 20% वेतन को बढ़ा दिया, कंपनी वाला बोला कि वो बड़ी दुखिया है हमारे तरह एकदम, ठीक है, तो काहे नहीं हम मतलब इसके पेमेंट को बढ़ा दें, तो 20% बढ़ा दिया। तो आपको बताए थे ना, बढ़ेगा तो 100 के ऊपर बढ़ाइएगा, घटेगा तो 100 में घटाइएगा। तो 20% बढ़ाना है तो 100 पहले होता है तो 120% लिख दीजिएगा, 120%। परसेंट हटाएंगे नीचे, परसेंट का मतलब 100 होता है, पता था, प्रतिशत का मतलब 2 0 से 2 0 खत्म। 12 छक होता है 72। अरे यार, अच्छा बढ़ा दिया गया, वेतन को बढ़ा दिया गया, तो 12 छक 72 हो गया। 2 को 0 बैठा दीजिए। तो पहले 600 था, 20% 6,000 था, 20% बढ़ा है तो यानी 72 से 7,200 हो गया। 1,200 रुपये बढ़ा है ना, 1,200, यही 1,200 जो है ना 20% है। तो आखिरकार अलग से आप 20% निकालते, निकाल के 6,000 में जोड़ते तो इतना ही आता, कितना? 7200 आता। तो इनका वर्तमान में आय क्या है? 7200 हो गया है, ठीक है। तो वो समझ में आया। तो मेरे बनाने से पहले ये बताइए कि किसी व्यक्ति का वेतन 80,000 रुपया महीना है। अब इतना महीना रहेगा तो घमंड तो हो ही जाएगा कि काम नहीं करेंगे तो कोनो बात नहीं है। मल्लिका गुस्सा आ गया। यहाँ देखो, 20% पेमेंट अगला महीना कम कर दिया है, तो ये तो 100% है। 20 कम करोगे 100 में से तो 80% यानी निकालना है। 80% पेमेंट दिया है तो बट्टा में कर दो 100। 2 0 से 2 0 खत्म। ये 8 8 64, 1 2 3 64,000 रुपया अगला महीना बन के आया है। पहले 80,000 था, 64,000 क्योंकि 20% कम कर दिया है। ऑप्शन कहाँ पे है? 64,000। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा परसेंटेज का समझ में आ गया? समझ में आया तो लाइक कर दीजिए, मोटिवेशन मिल जाएगा आपको भी मेरे को भी। और आपको सुनिए ना, BSSC में आपको मिलने वाला है नौकरी, सरकारी नौकरी। इस नौकरी मिलने के बाद तो भूलिए जाएंगे, वो हमको पता है, सब लोग
नौकरी मिलने के बाद, शादी के बाद भूल जाता है, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, लेकिन मिठाई जरूर खिलाएगा। यहाँ देखिए ये वाला समझ में आए तो 2 क्वेश्चन और हम यहाँ पे दे रहे हैं, उसको आपको बना के बताना है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो यहाँ बताइए, तो छोटुआ का वेतन 1,50,000 है। बाप रे बाप, बहुत अच्छा पेमेंट है, 1,50,000। भाई इसको पूरा घमंड हो गया, गांव में बढ़िया गाड़ी लेकर के घूमने लगा। तब तक मालिक देख के बोला कि ओहो इतना गर्मी, 15% वेतन इनका कम कर दिए हैं। यानी इनका पेमेंट था 1,50,000, 15% कम कर दिया गया, ये आपको बताना है। तो ये तो 100% हुआ, 15 कम कर दो 100 में से तो 85% आपको निकाल देना है, ठीक है। और आपको कमेंट में बताना है कि इसका कौन सा उत्तर सही होगा, ठीक है। इसमें या फिर इसमें से कोई नहीं होगा, नॉन ऑफ दीज, नॉट को लिखे ना, नॉन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं, तो आपको ये कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको कमेंट करना पड़ेगा। एक एक आदमी ये सोच करके अगर इग्नोर कीजिएगा कि छोड़ो ना, एगो करबे करेगा, तो कोई नहीं करेगा। आपको कमेंट कीजिएगा, आपको जा क्या रहा है, आपको कमेंट करने से आप ही को तो फायदा है ना, ठीक है, तो कमेंट कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी जब ये आपको समझ में आ गया, कमेंट कर दिए, तो चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रीवियस ईयर पुराने साल में प्रश्न पूछा गया है उसको देखते हैं। तो चलिए यहां देखते हैं हम लोग कि बीएसएससी में ये क्वेश्चन जो पूछा गया, अमीन भर्ती परीक्षा बीएसएससी में पूछा गया, यानी बिहार एसएससी में, कितना आसान क्वेश्चन है। मैं अगर आपको बेसिक बताया हूं तो एक चीज पहले बताया हूं, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर मान लीजिए कि हम 10,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो वो मेरे लिए 10,000 100% है। कितना है? 10,000 जो रुपये है वो मेरे लिए कितना परसेंट में देखो तो भाई ये पूरा है। कोई भी पूरा चीज़ अपने आप में 100% होता है। अगर कोई व्यक्ति 6,000 रुपये महीना कमा रहा है, बोले कि एक महीना में मात्र 6,000 कमाते हैं, तो यहाँ पे वो भी उनके लिए कितना परसेंट भाई, वही उनके लिए 100% है भाई। अब बढ़ा के थोड़े कह सकते हैं भाई, पूरा कोई भी चीज़ अगर उनको पूरा उतना ही पेमेंट है तो कितना परसेंट होता है? 100% होता है। चलिए देखते हैं यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। लो, पता है, यानी वो 100% कमा रहा होगा, उसमें से 75% खर्चा कर लिया। कितना खर्च कर लिया? यहाँ देखो, 100% तो उनका कमाई होगा, पूरा इनकम, यहाँ पे पूरा इनकम यानी कमाई पूरा कितना होगा? कमाई होगा 100%। अब पता नहीं कि क रुपया है, हमको नहीं पता है 100% माने क रुपया कमाते हैं कि 100%, लेकिन वो खर्च कितना कर दे रहे हैं? खर्च कर दे रहे हैं 75%। इसमें से खर्च कर रहे हैं कितना? 75%। तो 100% कमाते हैं, 75% खर्च करते हैं, तो बचाते कितना होंगे? 25% बचाते होंगे। 25% क्या करते हैं? बचाते हैं। समझ में इतना आया? सुनो, ये तीनों में का दिया है, ये तो हो गया प्रतिशत, इधर लिखना है ओरिजिनल रुपया, कि मान लीजिए 100% कमाते हैं तो ओरिजिनल 100 रुपया थोड़े होता है, कुछ रुपया कमाते होंगे। अब मान लीजिए अभी बताया था ना कि अगर मैं 10,000 रुपये कमा रहा हूँ तो वो मेरे लिए 100% है, तो ये भी कुछ कमाते होंगे, वो इनके लिए 100% होगा। उसमें से 75% ये खर्च कर लिए, तो बच कितना गया? 25%। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह प्रति माह 5,000 रुपये बचाते हैं। ओहो, निचलिया वाला दे दिया है, प्रतिशत में तो 25% बचाते हैं, लेकिन ये रुपया में कितना बचाते हैं? 5,000। तो देखो, बचाने वाले के सामने बचाने वाले लिखते हैं। कैसे? एक तरफ लिखा जाता है प्रतिशत, एक तरफ ओरिजिनल रुपया, ठीक है। तो याद रखिएगा, हमेशा किसी भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में सब वैल्यू दे देगा, एगो वैल्यू छोड़ देता है। यहाँ हमको 75 की जरूरत नहीं है, मन ही मन दिमाग लगाओ। यहाँ पे एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्चा कर देता है, तो 100 रुपया तो टोटल हो जाएगा, 75 को निकाल देंगे तो बचेगा कितना? 25%। अब बचा हुआ हिस्सा दे दिया है, बचा हुआ हिस्सा कितना दे दिया है? 5,000 रुपये। तो बचा हुआ के सामने बचा हुआ लिख दिया। तो पूछा जा रहा है कि उनकी मानसिक आय क्या थी? मानसिक नहीं, मासिक आय, ठीक है। मानसिक माने दिमागी हो जाएगा, ठीक है। मासिक, महीना की कमाई क्या है? तो आप तो जानते हैं कि महीना वो 100% कमाते हैं, खर्चा और 75% कर दी तो बचाए इतना। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, कुछ मत कीजिएगा, प्रतिशत को एक तरफ लिखिएगा और रुपए को एक तरफ, तिरछी गुणा कर लीजिए। यहाँ कुछ नहीं तो x मान लीजिएगा। हमको निकालना है कि 100% माने क रुपया, यानी क रुपया वो महीना कमाते हैं। तो 5,000 में 100 से गुणा कर दीजिएगा, 100 गुणे 5,000। अब 25 गुणे x, तिरछी, ये हो जाएगा 25 चौका 100, x बराबर हो जाएगा 5 चौका 20, 1 2 3, यानी x का मान कितना आया? 20। जहाँ x है वहाँ 20 लिख दीजिए।
यानी कि वो 100% यानी कमाई है, यानी 20,000 रुपया महीना कमाते हैं, जिसमें से 75% खर्चा कर दिए हैं, तो 25% यानी 5,000 रुपया बचा है। तब 20,000 कमाते हैं, 5,000 बचा है, तो कितना खर्चा कर दिए? 15,000 रुपया खर्चा कर दिए, यानी कि वही 75% जो खर्चा किए हैं ना, वो 15,000 के बराबर है। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा गया कितना कमाते हैं, तो कमाई पूरा 100% होता है, तो खर्च ये हो गया, ठीक है। 25% बचाए हैं, तो ये बचाने वाला 5,000 हो गया। पूरा कमाई 100% है, नहीं पता है तो x मान लीजिए, तिरछा तिरछे गुणा कर दीजिए, 20,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। बिहार एसएससी अमीन लेवल का क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। तो जब ये आपसे बन गया तो आपको ये बताना है, एक महिला अपनी आय का 55% खर्च कर देती है। पूरा 100 में से, पूरा 100 है ना, 55% खर्च कर दी, तो बचाई कितना? पूरा 100 था, 55 खत्म कर दी, तो बचाई कितना? प्रतिशत में भी बात कर रहे हैं, तो 100 में से 55% खर्चा हो गया, तो बचा होगा कितना? ये बचा हुआ हिस्सा होगा 45%। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि ये प्रति माह 9,000 रुपये बचा लेती है, तो भाई ये तो परसेंटेज में तो 45%, लेकिन रुपया में बचा लेती है, तो बचाने वाले के सामने बचाने वाले लिख दीजिए 9,000। हो गया कि नहीं? तो पूछा है कि उसकी मासिक आय क्या है, यानी कि वो महीना का कितना कमा लेती है, तो महीना का 100% कमाती थी, उन्होंने 55% खत्म कर दिया, तो 45% रहे। तो पूछा गया है कि महीना का कितना कमाती है, 100% बराबर कितना रुपया कमाती है, तो x मान लीजिए, तिरछा तिरछे गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा 9,000 और गुणा में हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 45 और इधर हो जाएगा x। 45 दूनी का 90 हो जाएगा, ये दोनों जीरो उतार दीजिए, x बराबर ये हो जाएगा 2 पर 1 2 3 4, कहीं दाएँ सगड़ा जाए 10,000। 20,000 रुपया वो क्या करते हैं, कमाते हैं। इनका भी 20,000 आया, क्या बात है, इनका भी आया 20,000। तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, अब ये सब समझ में आया ना, तो ई क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया था, ठीक है। बड़ी छोटा क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग खराब तो करिए देता है। कह रहा है 1/3 है, क्या है ये? 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। देखिए, दो तरीके से, पहले इसको पहले बना देंगे, फिर समझाएंगे। बनाएंगे कैसे? 1/3% का माने गुणा कितना प्रतिशत, यहाँ लिख दें, कुछ लिख दे कुछ प्रतिशत, कि आंसर कितना आ जाए, 2/3 आ जाए, 2/3। तो आप थोड़ा दिमाग लगाइए कि 1/3 का कितना प्रतिशत, नहीं पता है तो लिख देते हैं x%। कुछ यहाँ आएगा जो 2/3 आएगा, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे देखिए, 3 से 3 तो पहले ही खत्म हो गया, x आई बट्टा में क्या होता है, प्रतिशत का मतलब 100 बट्टा यहाँ 2 हो जाएगा। गुणा तिरछा तिरछे कीजिएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, तिरछा तिरछे गुणा करिएगा। देखिए, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है उसके नीचे 1 छिपा रहता है। x में 1 से तो x, 100 में 2 से तो 200, यानी x का मान 200, यानी कि 1/3 का 200% जब निकालिएगा तो 2/3 होगा। तो ये 200 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। नहीं दिया है क्या जी? 200% आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए एक बार क्वेश्चन को समझ लेते हैं ओरिजिनल तरीका से, ठीक है। कह रहा है 1/3। 1/3 का मतलब होता है 3 हिस्सा में 1 हिस्सा। 3 हिस्सा में 1 हिस्सा अगर आप निकाल दीजिएगा, तो मान लीजिए कि आपके पास 3 हिस्सा है, 1 हिस्सा निकाल लीजिए तो कितना बचेगा? 2/3 हिस्सा बचेगा कि नहीं? आप थोड़ा देर के लिए बताइए, 100% का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में पूरा हो उसे 100% कहते हैं। जैसे एक मार्कर है तो ये 100% है, ठीक है। अगर इसे 50-50 तोड़ दे, आधा आधा तोड़ दे, तो कहिएगा सर एक तरफ 50% हो गया, एक तरफ 50% हो गया, यानी आधा का मतलब 50% होता है। इतना समझ गए? आपको हम 1.5 गो मार्कर दे दिए, कितना मार्कर? 1.5 गो, तो कितना परसेंट हुआ? तो आप कहिएगा सर आप दिमाग लगाए हैं, तो एगो को सर 100% कहते हैं, एगो आधा और एक ला दिए तो वो आधा है तो 50%, तो सर वो 150% हुआ, ठीक है। चलिए ठीक है, एक और मार्कर, चलिए फिर सब हटाइए, एक मार्कर दे दिए तो कहेंगे कितना परसेंट, तो कहेगा सर ये पूरा है तो 100% है। एक और आपको मार्कर दे दिए तो बोले कि सर ये 2 हो गया तो 200% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 200। एक और अगर हम मार्कर आपको दे दे तो ये कितना हो गया? 300% हो गया। कितना परसेंट हो गया? 300%। यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? 3 गो मार्कर पूरा है तो ये 300% है। जबकि यहाँ पूछा जा रहा है कि 3 गो में तो टोटल मिला के कितना है? ये 300। 3 गो में कह रहा है 1/3 का कितना प्रतिशत? 2/3 है, तो टोटल 3 गो मार्कर है मान लीजिए तो 3% है। लेकिन 3 गो नहीं लेना है, 3 गो में से 2 गो लेना है।
को लेना है, 3 गो टोटल था लेकिन इनमें को लेना है, 2 गो लेना है, तो क परसेंट हुआ? तो कहेगा सर 3 गो में 2 गो लेंगे तो 2 गो है तो 200% हुआ। सिंपल हो गया 200% आंसर, है कि नहीं? ये समझने के लिए बातें हो जाएंगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1/3 कितना हुआ, तो 3 गो में 1 गो लेना है, तो आप बताइए 3 गो 300% था, 1 गो लिए तो 100%, तो ये पूछता तो 100% हो जाता। ऐसे करके आपको, लेकिन ये ऐसे नहीं किया जाता है। 100% का मतलब 3/3 होता है, 3 गो में 3 गो टोटल होता है, तो ये सब चीज़ें, तो ये 200% हो जाएगा। चलिए, अगर ये बना लिए हैं, हाँ यही क्वेश्चन आपके एसएससी सीजीएल में पूछा था, नहीं लिखे हैं काजी, ये एसएससी सीजीएल में। अब पता नहीं ये क्यों पूछा था इतना आसान क्वेश्चन। यहाँ तक जब समझ गए तो मिटा दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में बनाना है, अभी आपको कमेंट करना है। कमेंट नहीं कीजिएगा, हमारे अंदर नाराज़गी छाएगी, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा और हमको भी दिक्कत हो जाएगा, मन नहीं करेगा बनाने को, ठीक है। इतना मेहनत कर रहे हैं और आप पढ़ाई नहीं करें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ एक भी लड़का का सिलेक्शन नहीं होता है, फिर पढ़ाने से क्या फ़ायदा है ना। यहाँ देखिए, ये वाला आपको बताए थे 16.2/3% को तनी बट्टा में बदल के दिखाई, तो कहेगा सर प्रतिशत हटाएंगे और नीचे 100 लिखेंगे। लेकिन मैं आपको ये ट्रिक के जरिए इसके पहले वाला वीडियो में याद कराया हूँ। पूरा यूट्यूब चैनल, किसी का यूट्यूब खोज लीजिए, वैसा ट्रिक कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग उसका लिस्ट बना करके याद कराते हैं, मैंने मतलब लिस्ट बना देते हैं और आप उसको याद कर लीजिए। मैंने पहली बार यूट्यूब पर उसका ट्रिक बना के बताया है कि उसको याद कैसे किया जाता है, तो एक बार जा करके देखिए ज़रूर, ठीक है। यहाँ देखिए 16.2/3 का मतलब होता है यहाँ पे 1/6। जब इसको इतना परसेंट को जब बट्टा में बदलेंगे तो 1/6 होता है। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि आपके पास, मान लीजिए थोड़ा देर के समझिएगा, मैं कुछ रुपए आपके पास है, कुछ रुपए है, उसमें मैं इतना परसेंट बढ़ा दूं, कितना परसेंट बढ़ा दूं, इतना परसेंट। तो मान लीजिए आपके पास 600 रुपये है, कितना रुपये, 600 का मैं बोलूं कि मैं 2.3 इतना प्रतिशत बढ़ा दूं, तो बताइए आपके पास कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले करना क्या है कि 600 रुपये था, ठीक, 600 रुपये कितना बढ़ाना है, तो बढ़ाना है 16.2/6। मत कीजिए, इसका अर्थ होता है 1/6। आप इसको सॉल्व करके देखिएगा तो 1/6 आएगा। 1/6 बढ़ाना है, इसका मतलब अब समझिएगा, पहले 6 था, अब 1 गो बढ़ा देना है। तो पहले 6 था, ये पहले का है, अब 1 गो बढ़ा देना है तो 7 हो जाएगा। देखिए ऊपर वाला हमेशा 1 गो बढ़ता है, तो पहले 600 था, तो 6 माने 600, 1 गो बढ़ गया तो 7 माने तब कितना हो जाएगा, 700, तो 600 से 700 हो गया। ऐसे होता है, जो भी यहाँ संख्याएं होती है ये पहले का होता है, ये बाद में इतना बढ़ता है। तो 6 पहले का, 3 गो बढ़ा दे तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, अब 9 गो होने लगा। तो ये बट्टा वाला ऐसे ही इसमें पढ़ा जाता है। तो चलिए अब आपको क्वेश्चन यहाँ हम बताते हैं। किसी संख्या का, एक काम करते हैं, यही वाला क्वेश्चन आपको बाद में बताएगा, बता रहे हैं नहीं, चलो कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। किसी संख्या का 16.2/3 बढ़ाने पर 700 रुपये हो जाता है। ओ ई का कह दिया, पहले इसका मतलब पता करते हैं। 16.2/3% का मतलब कितना होता है, 1/6। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का, कोई यहाँ पे संख्या होगा 500, 600, 700 कुछ भी हो सकता है, उसका 1/6 बढ़ाना है। इसका मतलब क्या, पहले वो संख्या 6 था, वो में 1 गो बढ़ा दो तो बाद वाली संख्या, ये पहले का है, नीचे वाला पहले का, ये बाद वाला संख्या का, बाद वाला संख्या 1 गो बढ़ा देना है, तो 1 गो बढ़ा देना कितना हो जाएगा, 7। अब कह रहा है कि किसी संख्या का 16.2/7 2/3 बढ़ाने पर, जैसे ही आप बढ़ा दे रहे हैं तो रुपया 700 हो जा रहा है। तो जैसे ही आप बढ़ाए हैं तो कितना हो जा रहा है, 700 हो जा रहा है। यानी 7, देखो 6 था तो 7 हो गया प्रतिशत में, इसमें हो गया, अनुपात की बात करें तो पहले 6 था अब 7 हो गया है। और यहाँ पे कह रहा है इसको बढ़ाने पर ही 700 हो जा रहा है, तो ये भी बढ़ाने पर है और ये भी बढ़ाने पर है। तो 7 माने 700 हो जा रहा है 100 से गुणा करके, तो 6 माने कितना हो जाएगा, 600। तो क्वेश्चन पूछा था कि वह संख्या पहले वाला क्या था, पहले वाला 600 था। क्या क्वेश्चन बोला है, इसको हमने तोड़ दिया। इस तरह ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहले इसको तोड़ देना है, ये वाला हमेशा पहले का होता है, ठीक है, पहले का होता है, और ये जो बाद में बनता है वो बाद का होता है। तो यहाँ पे देखिए पहले 6 था अब 7 हो गया, जबकि ये हम परसेंटेज के हिसाब से बता रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है बढ़ने के बाद ना 700 हो जाता है। तो बढ़ने के बाद बढ़ने वाला यही ना है, बाद वाला 700 हो जाता है। नहीं 7 माने 700 तो 6 माने 600, तो पहले वाला संख्या कितना हो जाएगा, 600। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको ना टोटल आप एक बार बनाइएगा तो समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि किसी संख्या का
उसी संख्या नहीं, ये बाद में बताएंगे, पहले ये बता ले फिर ये बताते हैं। अब कहिएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा अच्छा से समझ आना है, ठीक है। लास्ट वाला 7200 रुपये है, क्या बात है, बड़ी प्यारा है। इसका का कितना 33.1/3% निकालें, चलो निकाल लेंगे। का 3.1/4% निकालें, निकाल लेंगे, ठीक है। 17.1/2, इसका आंसर बताना है कितना होगा। कोई बात नहीं, 7200 लिख दे रहे हैं गुणा 33.1/3, ट्रिक से बताए थे ना 1/3 होता है, ये वाला उठा के रख दीजिएगा। इसका तो तोड़ सकते हैं, छोटा है तो 3 चौका 12 और 1 13/4, 17 34 और 1 35/2, कटा लीजिए, छोटा छोटा कर लीजिए, सिंपल है। अब सुनिए, इतना तो ये हम टोटल कर लिए, यहाँ पे आंसर भी लाना है ना। इतना का इतना परसेंट हो गया, ठीक है। और 1 मिनट, ये प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत है तो एक मतलब तो 100 होता है ना, तो ये लिख दीजिएगा यहाँ पे 400। 17 दूना 34 1 35/2, लेकिन प्रतिशत हटेगा तो यहाँ का आएगा 7। अब ये दोनों का प्रतिशत हटा है तो यहाँ पे आ गया ये। अब कहेगा सर यहाँ पे 100 काहे नहीं लिख रहा है? ये डायरेक्ट हम 100 ले करके सॉल्व क्या किए हैं यहाँ पे, ये डायरेक्ट सॉल्व करने के बाद 1/3 आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट इतना हो जाएगा। अब कुछ कटाते हैं, यहाँ देखिए, चलिए 3 से कौन कौन कटेगा, यहाँ से पहले 2 0 से 2 0 खत्म, 3 से ये कटाते हैं, 3 से 3 दूना 6, 1 बचा ना 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, यहाँ 4 से कटाइए, 4 6 24, 2 से यहाँ पे कटाइए, 2 एकम 2 डबल 0, ये भी 2 से कटाइए, 2 3 6, कितना बचा? तो यहाँ देखिए ऊपर बचा 3 गुणे 13 गुणे 35 और नीचे बचा 100, ठीक है। अब इसको गुणा कर दिए, 13 3 39 गुणे 35, अब बट्टा में क्या बचा 100। 35 में 39 39 से गुणा कीजिएगा 35, 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4, 5 3 15 4 19, 9 3 27 के 7 हाथ में बचा 2 और 3 3 का 9 और 2 11, ठीक है। 5 9 और 7 कितना होता है? तो 9 और 7 7 2 14 15 16 6 हाथ में 1 1 1 2 1 3 और ये 1, 1365। 1300 कितना आया? 65, बट्टा में 100, 2 0 हटाइए, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, 13.65 आंसर हो जाएगा। 13.65 कहाँ पे है? 13.65 आपका आंसर हो जाएगा, जो एसएससीजीएल मेंस में पूछा गया है। कहाँ पे पूछा गया है? मेंस में, है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके पास 10 रुपया है, ठीक, समझिएगा ध्यान से, 10 रुपया है और 10 रुपया आपके पास जितना पैसा है उसको साइड में एक बार रख दीजिए और उसका आप 50% निकालिए। मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास का पैसा में, आपके पास के पैसा में, नहीं ऐसे नहीं, आपके पास जो भी पैसा है, ठीक है, तो चलिए जो भी पैसा है उस पैसा को एक जगह आप रख दीजिए, ठीक। फिर वो जो भी रखें, अगर मान लीजिए कि आपने रखा है 50 रुपये, कितने रुपये रखा है? 50 रुपये। फिर इसी संख्या को इधर साइड में ला करके, ठीक है, इसका 10% निकालिए, कितना होता है? 10 परसेंट होता है ना, परसेंट हटाइएगा तो 100, 2 0 2 5 रुपया हुआ, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आप ये जो संख्या रखें हैं इसी संख्या का 10% निकाल करके इसमें जोड़ दीजिए। क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद आंसर क्या आ रहा है तो कीजिएगा, पहले 50 रुपया था, इसी संख्या का एक बार कितना निकालें हम? 10% निकालें। 10% निकालें ना, आई दोनों को क्या कर दिए हम? जोड़ दिए, तो आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। वही क्वेश्चन यहाँ कह रहा है, देखो कोई संख्या x है, कुछ भी है, उसी संख्या का मान लीजिए, पहले इसको तोड़ लेते हैं, कितना प्रतिशत? 16.2। बड़ी प्यारा, ये देखो एग्जामिनर को ये 16.2/3 बड़ा पसंद है, रट लीजिएगा। इसका मतलब होता है 1/6, यानी पहले संख्या 6 थी, ओरिजिनल पहले संख्या कौन थी? 6। अब बाद में डुप्लीकेट कितना हो जाएगा? तो पहले संख्या 6 है इसी का बढ़ गया, यानी इतना परसेंट निकालने के बाद, नहीं पहले 6 था, एक बढ़ गया तो कितना हो गया? 7। समझ में आया? कितना हो गया? 7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था? पुराने वाली संख्या का उसी संख्या का एक हिस्सा बढ़ा दीजिए तो हो जाएगा 7, और जो बढ़ा वाला हिस्सा है ना 7 बराबर जो बढ़ने वाला है वो जोड़ दे दिया है क्वेश्चन यहाँ पे 49.56। नहीं समझा ना? फिर छोड़िए, इसको एक और तरीके से बताते हैं। 16.2/3 बराबर कितना होता है? 1/6। पहले की संख्या 6 है, अब कह रहा है 6 में वृद्धि कर देना। यहाँ देखिए उसी संख्या का इतना परसेंट को जोड़ दीजिए, तो 6 में एक बढ़ गया नहीं, 1 जोड़ देना, 1 तो हो जाता है। जोड़ने पर आंसर कितना आता है? जोड़ने पर आंसर आता है 49.56। 6 और 1 कितना हो गया?
7, 7 बराबर 49, 56 कटा दीजिए, 7 सत्ते 49, 0 7 बटे 56। यहाँ कुछ नहीं बचा तो अनुपात वाला होता है, अनुपात x मान लीजिए बराबर 708 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ ई क्वेश्चन नहीं ना पूछा है, तो वह संख्या निकालें। जब यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 7 बराबर इतना दे दिया है, तब पुराना वाला संख्या निकाले 6 बराबर क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का, कोई संख्या x है, इसका 1/6 निकाल करके अगर इसी में जोड़ देते हैं, क्या करते हैं तो x प्लस x का 1/6 ले जाके जोड़ देते हैं, तो वो संख्या कितना हो जाता है, वो संख्या हो जाता है 4956। ये तो आसान तरीका हो गया कि कोई संख्या है, इसी का 1/6 यानी 16.2/3 निकालने के बाद इतना आंसर आता है। अब जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, ऐसे मन है तो ऐसे जोड़ लीजिए, x/6 बराबर ये हो जाएगा ऐसे, ये गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए, बट्टा का जोड़ तो हो जाएगा आपका 6x प्लस x, ये हो जाएगा 49। आखिरकार 6 और 1 कितना एक हो गया 7x बट्टा में 6 बराबर 49, 56। 7 से कटा दिए, 7 से 49, 7 बटे 56। x का मान निकालना है ना, तिरछा तिरछी गुणा कर दिए, 6 गुणे 708, x बराबर 7 बटे 56 और 7 छक 42, 4256 आपका आंसर हो जाएगा। 4256 बी वाला आपका आंसर। ये लॉन्ग मेथड से हो गया। मेरे हिसाब से हम क्या कह रहे हैं ये देखिए, ठीक है। ये तो हो गया कि किसी संख्या का, उसी संख्या का 1/6 निकालने पर इतना आता है। मेरे हिसाब से है कि जब कोई संख्या है 6 इसी का हम 1/6 निकालें तो एक ही गुना बढ़ रहा है, तो ये संख्या अब कितना हो गया 7। तो जोड़ने के बाद 7 बन रहा है, अनुपात में मान लो 7। तो यहाँ पर जोड़ने पर कितना आंसर कह रहा है, जोड़ने पर कह रहा है 4956, ठीक है। तो कह रहा है पहले वाला संख्या क्या होगा, तो पहले वाला संख्या 6 था, जोड़ने के बाद ना 7 हुआ है, तो जोड़ने के बाद ये नंबर में ये हुआ है, लेकिन अनुपात में ये हुआ है, अनुपात विधि द्वारा हुआ। तो पहले का संख्या 6 का मान निकालना है, x मान लीजिए तिरछा तिरछी गुणा, ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 4956 गुणे 6। 7 से कटा दीजिएगा, 7 सत्ते 49, 7 बटे 56, x बराबर ये दोनों को गुणा कीजिएगा, जैसे यहाँ 6 में 708 से गुणा किए हैं तो आ जाएगा 4256 आपका आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैं अगले वीडियो में लाऊंगा पूरा बेसिक लेकर के, ठीक है। यहाँ पे अगर इसके पहले वाला अगर वीडियो आप देखें तो बहुत गर्मी है, ठीक है। पहले वाला इसे वीडियो आप देखे होंगे तो उससे तो ये समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर पहले वाला नहीं दें तो थोड़ा सा परेशानी होगी। आपको घबरा नहीं है, परसेंटेज ये आपको भारी लग रहा होगा। अभी ट्रिक का इस्तेमाल नहीं करें, अभी मेरे पास वो शक्ति है, अगर वो ट्रिक का इस्तेमाल कर देंगे तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 सेकेंड गिन करके 10वां सेकेंड में ये क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिएगा, ठीक है। उसके लिए घबरा नहीं है, पहले इसका ना बेसिक भी हर चीज़ का जानना चाहिए। तो पहले कॉन्सेप्ट, उसके बाद ट्रिक हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ट्रिक पर तो सब जल्दी बन ही जाता है, लेकिन समझना भी जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग ना एक ही बार मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा और आपके लिए लग रहा हो कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप एक बार वीडियो को लाइक करके, और मेरे लिए देखिए, एक लड़का कमेंट किया था कि आप लोग ना वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। सही तो बोला था ना, वीडियो बनाने में आप देखिए कि व्हाइट बोर्ड के माध्यम से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और मैं खूब मेहनत करता हूँ, एक एक छोटा छोटा टॉपिक निकाल करके देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं हो, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार इसको स्टेटस डाल दीजिए, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले इसी के आगे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।